बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रज्ञा ज्योतिष शोध संस्थान के दर्शकों को नमस्कार। आज हम आपको कलयुग में अति श्रेष्ठ व्रत श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कथा, विधि और महात्म्य के बारे में जानकारी देंगे। आशा है दर्शकगण कलयुग में इस व्रत से अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं और सुख भोग कर अंत में सद्गति को प्राप्त करते हैं। ऐसा स्कंद पुराण के रेवा खंड में ये कथा बताई गई है और इसका प्रयोग पूर्णिमासी को करना चाहिए। ये कथा सत्य रूपम सत्य संदम सत्यनारायणम हरिम के बारे में है कि सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही नारायण है। एक बार इस प्रसंग में शौनक आदि ऋषि अपने शिष्यों के साथ सूत जी के आश्रम में पहुँचे। नैमिषारण्य में उन्होंने सूत जी से प्रश्न किया कि कलयुग में मनुष्य अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए तरह तरह के पाप करता है और फिर उसको भोगता है, कष्ट उठाता है। हे महाराज, आप कोई ऐसा सुगम व्रत बताइए जो कलयुग के मनुष्य कर सकें। शौनक जी के इस प्रकार के वचन सुनकर सूत जी ने कहा, किसी समय में भगवान विष्णु से नारद जी ने भी यही प्रश्न किया था। वो कथा मैं आपको कहता हूँ। नारद जी कभी विष्णु लोक में जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि भगवान, ऐसे कलयुगी मनुष्य अपने ही कर्मों से दुखी होकर तरह तरह के कष्ट उठाते हैं, उन पर दया करके कोई सुगम व्रत विधि बताइए जिससे कलयुग के पापी मनुष्यों का उद्धार हो सके। भगवान की इस बात को सुनकर भगवान जी ने नारद जी से फिर कहा, इस व्रत का विधान और फल, इसकी विधि, ये व्रत किसने किया, कब किया, ये सब विस्तार पूर्वक मैं आपको बताता हूँ। श्री भगवान बोले, इस व्रत से दुख शोक आदि का नाश होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है और यह व्रत सौभाग्य, संतान, सर्वत्र विजय प्रदान कराने वाला है। मनुष्य भक्ति और श्रद्धा के साथ जिस किसी दिन यह व्रत कर सकता है, परंतु सत्यनारायण देव निशामुख अर्थात संध्या के समय पूजे जाने पर बहुत संतुष्ट होते हैं। इसलिए भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत शाम के समय करना ज़्यादा उचित है। धर्मपरायण मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ यह व्रत करे, भक्ति के द्वारा भोग लगावे। भोग उत्तम पदार्थों का होना चाहिए, भोग सवाई मात्रा में होना चाहिए। केला, घी, दूध, गेहूँ, आटा, गेहूँ का आटा न मिलने पर चावल का आटा और चीनी अथवा गुड़ का भोग लगाना चाहिए। ये सभी चीज़ें परिणाम में मात्रा में सवाई हों, इस बात का ध्यान रखा जाए। तदंतर घर के लोगों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मण को भी तुष्ट करना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को प्रसाद खिलाकर अपने बंधु बांधवों के साथ भक्तिपूर्वक स्वयं भगवान का प्रसाद ग्रहण करे और भगवान के सामने प्रेम परवश होकर नाचना गाना आदि करे। इसके बाद स्तुति करके
सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए घर जाना चाहिए। इस प्रकार करने पर मनुष्य को निश्चय ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। विशेष करके इस कलयुग में तो सत्यनारायण व्रत के अतिरिक्त पृथ्वी पर अभीष्ट सिद्धि का कोई भी उपाय नहीं है। सत्य रूपम सत्य संध्यम सत्यनारायणम हरिम, सत्य ही ईश्वर का रूप है। पूर्व काल में एक ब्राह्मण इस व्रत को करके कृतकृत्य हो गया। अब उनकी कथा कहता हूँ। काशीपुर ग्राम में एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वे भूख प्यास से व्याकुल होकर सदा पृथ्वी पर भटका करते थे। ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मण प्रिय भगवान वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाकर उसके पास आए और उन्होंने आदर के साथ पूछा, ब्राह्मण देवता, आप किस लिए अत्यंत दुखी हैं? ब्राह्मण देवता बोला कि मैं बड़ा गरीब हूँ और भीख मांगने के लिए ही इस प्रकार भटकता रहता हूँ। आप कोई उपाय जानते हो तो हे प्रभु कृपा पूर्वक मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण विष्णु भगवान मनचाहा फल देने वाले हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, आप सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करें। मनुष्य इस व्रत को करके सब दुखों से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान बोले, वृद्ध बने हुए सत्यनारायण ब्राह्मण को आदर पूर्वक व्रत की पूरी विधि बताकर वहाँ से वो अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर वे ब्राह्मण मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए घर लौटे। उन्होंने समझा कि नारायण ने ही मुझ पर कृपा की है, नारायण ने ही मुझ पर कृपा की है, ये व्रत बतलाया है, अतएव मैं इस व्रत को आज अवश्य ही करूँगा। उनको रात्रि में इस बार सोचते सोचते नींद नहीं आई। प्रातःकाल शीघ्र उठे और ये संकल्प किया कि मैं सत्यनारायण व्रत करूँगा। संकल्प के प्रभाव से मात्र से ही ब्राह्मण को उस दिन प्रचुर मात्रा में द्रव्य की प्राप्ति हुई, भिक्षा अच्छी मिली और उसने शाम को बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण व्रत का आयोजन किया। इस व्रत के प्रभाव से वे श्रेष्ठ ब्राह्मण समस्त दुखों से छूटकर संपूर्ण संपत्ति से संपन्न हो गए। तब से वे प्रति मास पूर्णिमा को भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत विधि विधान से करने लगे। श्री भगवान ने कहा, वे उत्तम ब्राह्मण वृद्ध रूपधारी नारायण के द्वारा व्रत को जानकर सारे पापों से मुक्त हो गए और उन्होंने दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति की। हे नारद, जिस समय इस व्रत का पृथ्वी में प्रचार होगा उसी समय मनुष्यों के समस्त दुख नष्ट होने लग जाएंगे। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, नारायण ने महात्मा नारद को जैसा कहा था ठीक वैसा ही मैंने आप लोगों से कह दिया है। ऋषियों ने पूछा, इसके बाद पृथ्वी पर इस व्रत का अनुष्ठान किस मनुष्य ने किया? हे मुने, ये सब हम सुनना चाहते हैं। इस विषय में हमारे मन में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। सूत जी बोले, मुनियों, उसके बाद पृथ्वी पर किसने ये व्रत किया सो सुनो। एक दिन में वे श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ अपने वैभव के अनुसार पूजा कर रहे थे तो एक लकड़हारा उनके घर आया। वह प्यासा था, परंतु उसने ब्राह्मण को पूजा में संलग्न देखकर विघ्न नहीं पैदा किया। वह बैठ गया और शांति से सब पूजा को देखता रहा। अंत में पूजा समापन पर उसने ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत है। ये व्रत दुख दारिद्र को दूर करने वाला है। इस प्रकार की इच्छित वस्तुओं को देता है, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करता है। व्रत के प्रभाव से ही धन धान्य आदि महान समृद्धि से मेरा घर परिपूर्ण है। ब्राह्मण की इस बात को सुनकर लकड़हारे को बहुत श्रद्धा हुई और उसने भी ये संकल्प लिया कि आज लकड़ियों की बिक्री से जो धन प्राप्त होगा
मैं उसी धन से विधि अनुसार ब्राह्मण ने जैसा बताया है अपने घर श्री सत्यनारायण भगवान का साईं को पूजन करूँगा। सत्यपुर को वो लकड़हारा लकड़ियों का दोना मूल्य मिला, उसका हृदय प्रसन्न हो गया। वह पके हुए केले, चीनी, घी, दूध और गेहूं का आटा सब वस्त्रें सवाए में लेकर अपने घर गया, बंधु बांधवों को निमंत्रण दिया और इस लोक में इस व्रत के प्रभाव से संपन्नता को भोगता हुआ अंत में परम गति को प्राप्त हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूर्य जी ने कहा, एक घटना और कहता हूँ, सुनो। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक जितेंद्रिय सत्यवादी प्रबल पराक्रमी राजा था। वे बुद्धिमान राजा प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाते और धन देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करते। उनकी पत्नी भद्रशीला, सरोजवदना, प्रमुग्धा और पतिपरायण सती थी। राजा रानी के साथ समुद्र के तीर पर जाकर सत्यनारायण का व्रत किया करते थे। एक दिन जब राजा व्रत कर रहे थे, एक साधु नामक वैश्य वहाँ आया। वह व्यापार के लिए नाना प्रकार के रत्नादि पदार्थों को नौका में भरकर लाया था। वणिक व्यापारी ने समुद्र के किनारे नाव को खड़ी करके तट के ऊपर आकर व्रत करते हुए राजा को ध्यानपूर्वक देखा और विनयपूर्वक पूछा। साधु ने कहा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या अनुष्ठान कर रहे हैं? इस समय मेरी इसे जानने की प्रबल इच्छा है। राजा बोले, साधो, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ अतुलनीय तेज युक्त भगवान विष्णु की पूजा कर रहा हूँ। मेरा ये व्रत पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति के लिए है। तदंतर साधु ने राजा को आदरपूर्वक प्रणाम करके कहा, राजन, इस व्रत की सांगोपांग विधि आप मुझे बतावें। इतना कहकर वणिक ने उन राजा से व्रत की विधि जानी और पूछकर वहाँ से प्रस्थान किया। अपने वाणिज्य काम को पूरा करके वह आनंद के साथ घर पर लौट आया। कुछ ही दिनों में उसकी पतिव्रता पत्नी इस व्रत के संकल्प मात्र से ही गर्भवती हो गई और समय पर उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। ये देखिए कितना प्रभावशाली व्रत है कि व्रत के संकल्प मात्र से ही वणिक बनिए की मनोकामना पूर्ण हुई और उसके घर में एक कन्या को जन्म हुआ। कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। तदंतर वणिक पत्नी लीलावती ने मधुर वचनों में अपने पति से कहा कि हे पतिदेव, आपने सत्यनारायण व्रत करने का संकल्प लिया था। अब मेरी कन्या विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए आप अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कीजिए। साधु ने हंसकर उत्तर दिया, प्रिय, मैं कलावती के विवाह के समय सत्यनारायण का व्रत करूँगा। पत्नी को इस प्रकार आश्वासन देकर साधु वणिक समुद्र के तट की ओर चला गया। इधर पिता के घर में कलावती बढ़ने लगी। इसके बाद धर्म के जानने वाले पिता ने जब अपनी पुत्री को विवाह के योग्य देखा, तब अपने बंधु बांधवों से परामर्श करके साधु ने वर ढूंढने के लिए श्रेष्ठ दूत को भेजा। दूत साधु का आदेश पाकर कांचन नगर गया और वहाँ कलावती के योग्य एक उत्तम वर की तलाश करके वहाँ से उस वणिक पुत्र को अपने साथ ले आया। साधु वणिक उस सुंदर और सद्गुणी वणिक पुत्र को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने जाति बंधुओं के साथ विचार विमर्श करके प्रसन्नतापूर्वक यथाविधि उसने अपनी कन्या का विवाह उस वणिक पुत्र से कर दिया। दुर्भाग्य की बात है कि कलावती के विवाह के समय भी वणिक उस संकल्प को भूल गया, उस उत्तम व्रत की बात भूल गया। इस पर भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ दिनों के बाद वह व्यापार में निपुण वणिक अपने जामाता के साथ
जमाई के साथ लेकर व्यापार के लिए बाहर निकला और राजा चंद्रकेतु की राजधानी में पहुंचा। वहां एक पुरी बनाकर वह अपना व्यापार करने लगा। उसी समय प्रभु सत्यनारायण ने साधु को मिथ्याचारी मानकर, आप यहाँ ये देखिए कि संकल्प लिया, संकल्प मात्र से कन्या हुई, कन्या का विवाह हो गया, फिर भी उस लोभी साधु ने अपने संकल्प और प्रतिज्ञा को नहीं निभाया। इस असत्य आचरण पर सत्यनारायण भगवान रुष्ट हुए और उसने राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि इसको आप दंडित करें। भगवान के रुष्ट होने से उस राजा ने वणिक पुत्र को जमाई समेत दंडित किया। और ये शिक्षा हम सब कथा के सुनने वालों को भी लेनी चाहिए कि भगवान के संबंध में, धर्म के संबंध में किया गया संकल्प यदि पूर्ण नहीं होता है तो प्रभु सत्यनारायण उसको अवश्य ही सजा देते हैं। उस समय उनके संबंध में राजा ने कुछ भी विचार नहीं किया। उन दोनों ने बहुत कहा, परंतु सत्यनारायण देव की माया से किसी ने उनकी एक भी नहीं सुनी। इसके बाद राजा चंद्रकेतु ने उनकी सारी धन संपत्ति छीन ली। इधर सत्यदेव के शाप से घर में लीलावती और कलावती पर भी दुख के पहाड़ टूट पड़े। घर में जो कुछ भी धन संपत्ति थी, चोरों ने उसका अपहरण कर लिया। लीलावती मानसिक और शारीरिक व्याधि से तथा भूख प्यास से पीड़ित होकर दाने दाने को तरसने लगी। इसी प्रकार कलावती भी प्रतिदिन अन्न के लिए भटकने लगी। एक दिन भूख से व्याकुल कलावती घर से निकलकर किसी ब्राह्मण के घर पहुंची। वहां उसने देखा कि सत्यनारायण का व्रत हो रहा है। वह वहां बैठ गई और कथा सुनकर उसने भगवान से अपने मनोरथ पूर्ति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद प्रसाद लेकर उस रात को वह अपने घर लौट आई। लीलावती ने अपनी कन्या को बहुत डांट कर कहा, बेटी तो इतनी रात तक कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? कलावती ने नम्रता से उत्तर दिया, हे माता, ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत हो रहा था, मैं उसी में थी और श्री सत्यनारायण का व्रत मनोरथ पूर्ण करने वाला है, हमें भी करना चाहिए। इस प्रकार दोनों माँ बेटी ने विचार करके कन्या की यह बात सुनकर लीलावती व्रत करने को तैयार हो गई। साधु पत्नी ने अपने सूरत बंधुओं के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया और उनसे प्रार्थना की, मेरे स्वामी और जामाता शीघ्र ही घर लौट आवें। सत्यनारायण देव से उसने बार बार इस वर के लिए प्रार्थना की और कहा, प्रभु मेरे पति और दामाद का अपराध क्षमा कीजिए। वणिक पत्नी के व्रत से प्रभु सत्यनारायण संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रेष्ठ राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, सवेरा होते ही दोनों वणिक बंदियों को छोड़ देना। उनका जो धन तुमने छीना है उससे दुगना उन्हें दे देना, नहीं तो मैं राज्य, धन और पुत्र के साथ तुम्हारा विनाश कर दूंगा। राजा को इतना कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल होते ही राजा सभा में गए और स्वजनों के साथ वहां बैठकर उन्होंने दूतों को आज्ञा दी कि अभी जाकर दोनों बंदी महाजनों को तुरंत कैद से छोड़ दिया जाए। राजा की आज्ञा पाकर दूतों ने दोनों महाजनों को मुक्त कर दिया और उन्हें साथ लाकर विनयपूर्वक राजा से कहा, दोनों वणिकों की हथकड़ी बेड़ी खोलकर हम उन्हें यहाँ ले आए हैं। इसी प्रकार दोनों के मन में पुरानी बात का स्मरण हुआ और भगवान श्री सत्यनारायण की महिमा को याद करके वे विस्मय और भय से विहल हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम किया। राजा ने भी उनको देखकर आदरपूर्वक कहा, देवात, तुम्हें ये महान कष्ट भोगना पड़ा, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो जाओ और क्षौर आदि करा लो। तदंतर श्रीमान राजा चंद्रकेतु ने सोने और रत्नों से भरे हुए गहनों के द्वारा दोनों वणिकों को अलंकृत किया। बड़ी मीठी वाणी से उनको अति सुख पहुँचाया और छीने हुए धन से दूना धन देकर उनको कहा, साधो,
आप सुखपूर्वक अपने घर को जाओ। साधु ने राजा को प्रणाम करके कहा, आपकी कृपा से मैं घर जाने में समर्थ हो चुका हूँ। उस समय साधु ने मंगलाचार करते हुए यात्रा की, ब्राह्मणों को धन आदि दान दिया और अपने नगर की ओर दोनों चले गए। कुछ ही दूरी पर आगे बढ़ने पर प्रभु सत्यनारायण ने दंडी के वेश में आकर उनकी परीक्षा ली। पूछा, बताओ तो तुम्हारी नाव में क्या है? तब राजा ने महात्मा को प्रमत्त होकर बड़ी अवहेलनापूर्वक हंसी उड़ाते हुए कहा, दंडी क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें रुपए चाहिए क्या? मेरी नाव में तो लता पत्र आदि भरे हैं। दंडी के वेश में परीक्षा लेने आए हुए श्री सत्यनारायण भगवान ने साधु के इस प्रकार निष्ठुर वचन सुनकर उनको कहा, हे वणिक, तुम्हारे वचन सत्य हो जाए। और यह कहकर वे तुरंत वहाँ से चल दिए। दंडी के कुछ दूर चले जाने पर साधु भी समुद्र के किनारे पहुँचा और नित्य क्रियादि करके नाव पर गया तो देखा नाव में लता पत्र आदि भरे पड़े हैं। यह देखकर उसे बड़ा विस्मय हुआ और वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद चेत होने पर वह बड़ी चिंता में डूब गया। ससुर की ये दशा देखकर जामाता ने उससे कहा, आप इसलिए किसके लिए शोक कर रहे हैं? ये सब दंडी भगवान का शाप का फल है। वे सब कुछ करने में समर्थ हैं, वही हरता है, वही करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हम लोग उनकी शरण लें तो हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। जामाता की ये बात सुनकर साधु दौड़कर दंडी के पास पहुंचा। उनके दर्शन करके भक्तिपूर्वक दंडवत प्रणाम करके उनसे बोला, मैं बड़ा दुरात्मा हूँ। आपकी माया से बार बार मोहित होकर मैंने जो कुछ कह दिया है उसके लिए हे भगवान आप मुझे क्षमा करें। मैंने आपके सामने दुष्ट वाक्यों का प्रयोग किया है। हे नाथ, मुझे इसके लिए क्षमा करें। क्षमा ही साधुओं का धन है। साधु तो दूसरे का उपकार करने में ही लगे रहते हैं। यूँ कहकर शोक वही विकल वणिक बार बार प्रणाम करने लगा और रोने लगा। साधु वणिक को विलाप करते देखकर दंडी ने दयापूर्वक कहा, रो मत, मेरी बात सुनो। हे दुर्बुद्धे, तुम मेरा अपमान करके मेरी पूजा से विमुख हो गए थे। उसी के फलस्वरूप बार बार तुमको ये दुख प्राप्त हो रहे हैं। भगवान के इस प्रकार के वचनों को सुनकर साधु ने भगवान की स्तुति की। साधु बोला, प्रभु, ब्रह्मादि स्वर्गवासी देवता भी आपकी माया से मोहित होकर आपके आश्चर्यमय रूप और गुणों को नहीं जान पाते। मैं भी आपकी माया से मुग्ध हूँ, अतएव आपको कैसे जान सकूँगा? आप प्रसन्न होइए, मैं अपने वैभव के अनुसार आपकी पूजा अवश्य करूँगा। मैं आपके शरणागत हूँ। हे शरणागत वत्सल, मुझे पुत्र और वित्त दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। साधु के इस प्रकार के भक्ति युक्त वचनों को सुनकर भगवान जनार्दन परितुष्ट हो गए और साधु को मनचाहा वर देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर साधु ने नाव पर चढ़कर देखा, नाव पहले की तरह रत्न आदि से भरी हुई है। श्री सत्यदेव की दया से मुझे वांछित फल मिल गया। यूँ कहकर साधु ने अपने मित्रों के साथ विधिवत सत्यनारायण भगवान की पूजा की और बड़े हर्ष के साथ यात्रा का आरंभ किया। नौका बड़े वेग से चलने लगी। दोनों अपने देश आ पहुँचे। साधु ने जामाता से कहा, बस वह देखो मेरी पुरी दिखाई दे रही है। तत्पश्चात साधु ने अपने धन के रखवाले दूत को नगर में भेजा। दूत ने साधु की पत्नी लीलावती के समीप जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए, आपके पतिदेव नाना प्रकार के धन रत्नों के साथ अपने जमाता और सुहृद मित्रों से घिरे हुए आ रहे हैं, यह सूचना दी। साध्वी वणिक पत्नी दूत के मुख से स्वामी और जामाता के आने का समाचार सुनकर बहुत हर्षित हुई और सत्यदेव की पूजा करके उसने अपनी लड़की से कहा, मैं पति की अगवानी के लिए जा रही हूँ, तुम भी तुरंत मेरे साथ चलो। माता की बात सुनकर कलावती ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया, परंतु प्रसाद
का अपमान किया, उसे लिया ही नहीं, ग्रहण ही नहीं किया, पति के सामने उसकी अगवानी के लिए चल पड़ी। इससे सत्यदेव भगवान पुनः रुष्ट हो गए। धन रत्न और जवाई को लेकर नौका का जल में अदृश्य हो गई। कलावती ने जब पति को नहीं देखा तब वह शोक से व्याकुल होकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। वह अपने पति और नाव के न दिखने से अत्यंत शोकातुर थी। कन्या की इस दशा को देखकर साधु बहुत डर गया। उसने सोचा, ये क्या आश्चर्य हो गया। नाव खेने वाले भी बड़ी चिंता करने लगे। ये सब देखकर पतिव्रता लीलावती अपने दुख से विहीन होकर विलाप करती हुई स्वामी से बोली, मैंने अभी अभी जमाई को देखा था, क्षण मात्र में ही नौका के साथ जमाता कैसे अदृश्य हो गए। अब वे कहीं नहीं दिख रहे हैं। पता नहीं किस देवता ने उन्हें इस प्रकार हरण कर लिया है। आप क्या भगवान सत्यदेव के प्रभाव को नहीं जानते। लीलावती इस प्रकार कहकर विलाप करने लगी। उसी के साथ सारे बंधु बांधव भी रोने लगे। लीलावती अपनी कन्या को गोद में लेकर रुदन करने लगी। कन्या कलावती ने स्वामी को डूबा हुआ जानकर दुखित हृदय से पति की पादुका को लेकर सती होने का निश्चय किया। धर्म को जानने वाले साधु वणिक कन्या की यह स्थिति देखकर अपनी पत्नी के साथ शोक से अत्यंत व्याकुल हो उठा और उसने मन ही मन सोचा, निश्चय ही सत्यदेव की माया के द्वारा ही मेरा जमाता हर गए हैं। मैं अपने वैभव के अनुसार भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। साधु ने वहाँ सब लोगों को बुलाकर यह बात कही और अपना मनोरथ व्यक्त करते हुए पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर वह बार बार भगवान सत्यदेव को प्रणाम करने लगे। हरि ओम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। साधु ने वहाँ सब लोगों को बुलाकर यह बात कही और अपना मनोरथ व्यक्त करते हुए पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर वह बार बार भगवान सत्यदेव को प्रणाम करने लगे। इससे सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने आकाशवाणी से ही साधु को कहा, साधु तुम्हारी कन्या मेरे प्रसाद भोग का तिरस्कार करके पति को देखने के लिए आ गई, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। अब वह घर जाए, प्रसाद लेकर लौट कर आए, तब अवश्य ही उसे स्वामी का सुख प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं।